चलो पहला क्वेश्चन क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, हाँ मोबाइल से देखते जाओ, आंसर कराते जा रहे हैं। फर्स्ट का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। चलो 18 ग्राम। छोड़ो हम बताते जा रहे हैं, तुम लोग से इतना बने, बाकी वीडियो तो तैयार हो ही जाएगा। चलो पहला क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कैसे निकालेंगे, H2O। अच्छा देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे एटॉमिक मास होता है एक एटम का, वैसे हाँ 18 आएगा इसका ना। हाँ तो देखो जैसे तो देखो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास हाँ अलग अलग चीज है। मोलर मास में यू आता है। नहीं मोलर मास में यूँ नहीं आता, अभी देखो बताते आ रहे हैं। एक है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्यों, अब देखो जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड के मास को अपन मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, सिंपल बात ये है, ठीक। कंपाउंड के मास को, यानी देखो ये एक एटम नहीं है तो इसके में एटॉमिक मास नहीं लिख सकते, कंपाउंड मास जैसा कुछ होता नहीं है, इसलिए H2O में अपन क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सिंपल सी बात है, 2H है, मतलब इसके 2U, O में कितने होते हैं, 8 दूनी 16, तो यहाँ 16U कितना आएगा, 18U। ये फर्स्ट का आंसर आ गया 18U। सेकेंड देखो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अब कार्बन एक एटम है, कार्बन का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास क्या आएगा, 12U। ग्राम क्यों आएगा, ग्राम मोल में आता है। ए हल्ला नहीं करो, 44 ग्राम। चलो फिर मोलर मास ऑफ CO2। अब यहाँ पे मोल लिखा है, मोलर मास में हमेशा ग्राम लेना है। सबसे पहले क्या निकालना है, CO2 का एटॉमिक मास निकाल, CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, C का 12, O2 का 16 दूनी 32, मिला के हो गया 44U। 44U क्या हुआ, 44U क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से मोलर मास बनाना है तो क्या करेंगे, U की जगह लिख देंगे G, तो U की जगह G लिख दिए तो मोलर मास बन गया किसका, CO2 का। ये वाली चीज क्लियर है। फिर अच्छा मोल को क्या कहते हैं, मोल को अपन कहते हैं ग्राम एटम्स। दरवाजा बंद। मोल को अपन कहते हैं ग्राम एटम्स, और मोलर मास को क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। इतनी चीज ठीक है, मोल मतलब ग्राम एटम्स, मोलर मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास। फिर नंबर ऑफ मोल्स नहीं, एक्चुअल एटॉमिक मास निकालना है नाइट्रोजन का। एटॉमिक मास और एक्चुअल एटॉमिक मास में क्या अंतर है, सबसे पहले देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास निकाल लो। कौन से क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 में। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 14U। 14U हो गया इसका एटॉमिक मास। अब इसमें क्या लिखा है, एक्चुअल एटॉमिक मास। 14 क्या है, 14 अपने पास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 14 है। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से किसी एक का भी मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मास होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, क्योंकि ऐसे 14 है, ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा किसका, एक्चुअल एटॉमिक मास आ जाएगा नाइट्रोजन का। फिर अब अपन कहाँ पे पहुंच गए, नंबर ऑफ मोल्स इन 44 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP। अब सबसे पहले देखो क्या लिखा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP की अपन को कौन सी बात पता है, STP में अपन को ये पता है कि एक मोल 22.4 लीटर जगह घेरेगा। ठीक, एक मोल कितनी जगह घेरेगा, 22.4 लीटर। यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, STP वाले बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे कितने लीटर नाइट्रोजन है, 44.8 लीटर नाइट्रोजन है, 44.8, और एक मोल कितनी जगह घेरता है, 22.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। आंसर क्या आ गया तुम्हारा, 2। तो कौन सा क्वेश्चन था, नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन का आंसर आएगा 2, मतलब 44.8 लीटर में 2 मोल रहेंगे। उसके बाद आओ, वॉल्यूम ऑफ 4 मोल्स ऑफ O2 एट STP। अब अपन को फिर से STP वाला क्वेश्चन, क्या 22.4 कैसे आ गया, 22.4 अपन को मालूम है, एक मोल 22.4 लीटर घेरता है STP में। अच्छा हाँ,
चलो फिर क्या, वॉल्यूम ऑफ 4 मोल्स ऑफ O2 एट STP। अपन को O2 के कितने मोल दिए हैं, 4 मोल। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। O2 के 4 मोल दिए हैं, STP में दिया है। अब STP में 1 मोल कितना घेरता है, 22.4 लीटर। 4 मोल कितने घेरेंगे, तो 4 इंटू 22.4 लीटर। इसका जितना आंसर आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा कितना, मान लो 88 और 16 89.6 लीटर। तो 6 का आंसर आ जाएगा 89.6 लीटर। बोलो ये वाला क्लियर। तो उसमें O2 का कुछ काम नहीं है। O2 का कुछ काम नहीं, O2 हो N2 हो कुछ भी हो, 1 मोल तो 22.4 लीटर घेरेगा, तो 4 मोल 89.6 घेरेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए। चलो अब देखो क्या लिखा है, टोटल वेट ऑफ 67.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP। इसका क्या मतलब है, देखो सबसे पहले STP दिया है, जैसे ये STP दे ये वाली बात अपन को याद करनी है। टोटल वेट ऑफ 67.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP, यानी अपन को निकालना है 67.2 लीटर CO2 का वेट क्या है। अब सबसे पहले ये निकालेंगे कि 67.2 जो अपन को दिया है CO2, इसका वेट क्या है। ठीक, इसका वेट क्या है, तो अपन को दिया STP में। STP में सबसे पहले अपन ये निकालेंगे कि जो 67.2 लीटर दिया है ये कितने मोल्स हुए, डिवाइड करेंगे किससे, 67.2 लीटर को किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 से, आंसर आ जाएगा 3। ठीक, आंसर अपना 3 आया। अब देखो यहाँ, हाँ 3 आया। अब देखो तो अपन को पता चल गया CO2 के कितने मोल्स हैं, 3। अब जब पता चल गया CO2 के 3 मोल्स हैं तो इसका टोटल वेट बताना है। CO2 के 1 मोल का कितना वेट होता है, 44 ग्राम। ठीक, एक का वेट होता है 44 ग्राम। अपने पास है 3 का कितना वेट आ जाएगा, इससे अपन को पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, 44 CO2 के 1 मोल का वेट। ठीक है, फिर 3 4 12 3 4 12 132 ग्राम अपना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 3 लीटर ऑफ H2O। पहले यहां तक करो फिर ये वाला समझा रहे। स्कूल में मैं गया था पेट्रोल पंप वो वाले बाईपास वाले, थोड़ा काम था, साइड करने गए थे। दीदी का मैंने कहा भी टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा। कोई हॉटस्पॉट चालू करो। हो गया। मेरे को लगा वो डायरी में आई है, बहुत प्यारी सी डायरी। फाइनल भाई कितनी जल्दी जल्दी बैठने जा रहे थे, 87 88 थी, 85 हो गई। क्या बता रहा है, क्यों बता तू जाके आई है, अरे उससे बता रहा था, ऐसे नहीं बोलना। तेरे से बात हो रही है, तू क्यों चल रहा है है? अभी तक जो परेशान तुम लोगों में से कर रहे हो, इनका बहुत मदद चल रहा है, अरे चल कल चालू है मेरा 1 लाख इसको जान देना फुटबॉल में। हाँ ब्राउन का ग्राउंड पता है ऋतिक का है, कोई का उसका ऋतिक का मेरा हो गया ओपन। अरे बड़ी खुद किसका चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या था अपना,
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 3 लीटर ऑफ H2O। अपन को बताना है 3 लीटर H2O में कितने मोल्स होंगे। ठीक, 3 लीटर H2O दिया है, उसके मोल्स कितने होंगे ये अपन को बताना है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले STP नहीं दिया है, STP नहीं दिया है मतलब अपन को डेंसिटी पता होनी चाहिए। H2O की क्या डेंसिटी है, H2O की डेंसिटी है 1 किलोग्राम पर लीटर। ये है इसकी डेंसिटी, मतलब हर 1 लीटर में 1 किलोग्राम होता है। 3 लीटर दिया है, कितने किलोग्राम होंगे, 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम अपने पास क्या आ गया, H2O का टोटल वेट। 3 लीटर में कितना वेट होगा, 3 किलोग्राम। अब अपन को निकालना क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो 3 किलोग्राम में कितने मोल्स होंगे, तो यहाँ पे 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम अपॉन मोलर मास क्या है, H2O का मोलर मास क्या है 18 ग्राम, तो अपॉन 18 ग्राम कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर ऑफ नियॉन एट NTP। 22.1 नहीं 22.4 होगा। ठीक, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर ऑफ नियॉन एट NTP। वही सवाल है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है इस बार। अब बताओ 22.4 लीटर में कितने मोल्स होते हैं, अपनी अपनी कॉपी में सुधार लेना। 22.1 नहीं 22.4 होगा। ठीक, तो 22.4 में होता है 1 मोल। अब अपन को क्या पूछे, तो अपन को इतना तो पता है कि 22.4 लीटर में नियॉन के कितने मोल रहेंगे, 1 मोल रहेगा, क्योंकि NTP दिया है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो नियॉन का 1 मोल रहेगा। पूछा क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, इनटू Na कर देते हैं। Na मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो 1 इंटू 6.022 वाला तो क्या आ जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये किसका आंसर था, 9 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर था। हाँ क्या 1 मतलब, हाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10, टोटल वेट ऑफ 3 मोल्स ऑफ H2O। H2O के कितने मोल दिए हैं, 3। H2O के 1 मोल का Ne नियॉन। हाँ बताओ H2O के 1 मोल का कितना वेट होता है, 1 मोल का होता है बताओ 18 18 ग्राम। अब 3 मोल है तो कितना होगा, 18 ठीक 18 इंटू 3 ग्राम हो गया अपना। मास इसका नहीं 54 3 मोल्स दिए ना H2O के, तो इतना अपना हो गया H2O के 3 मोल्स का वजन। अब इसमें क्या निकालना था, टोटल वेट निकालना था, तो टोटल वेट अपना आ गया। नंबर ऑफ मोल्स इन, क्या क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1960 ग्राम ऑफ H2SO4। क्या निकालना है, 1960 ग्राम ऑफ H2SO4 के टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखवाया था, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट अपॉन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। H2SO4 का मोलर मास क्या होता है, 98 ग्राम। अब 98 टू जा 196, जी से जी कटा 20, तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया 20 मोल्स। किसके, H2SO4 के 20 मोल्स आएंगे। ठीक, ये किसका आंसर था, क्वेश्चन नंबर 11 का। नंबर 12, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9.8 kg ऑफ H2SO4। इसमें क्या निकालना है, मोल्स नहीं निकालने, मॉलिक्यूल्स निकालने। कैसे निकालेंगे, पहले मोल्स निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन 12 में ये जो अपन ने क्वेश्चन 11 में करा, हाँ 1960 हाँ अपॉन में 18 ग्राम कैसे आ गया, 18 कहाँ है, 98 है वो। अच्छा ऊपर करा, हाँ तो इन सबका टोटल 98 होता है। हाँ H2SO4 सबका टोटल 98। चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9.8 kg ऑफ H2SO4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने कितने वजन में, 9.8 kg मतलब 9800 ग्राम गिवन वेट अपॉन, सबसे पहले देखो मॉलिक्यूल निकालना है। मॉलिक्यूल निकालने का क्या तरीका है, पहले निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स,
फिर मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या है इसका 98, कितना आ गया 9.8 है ना? 9.8 किलोग्राम था, अपन ने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मोलर मास आता है ग्राम में। तो 98 100 ऊपर 100 आ गया, तो कितने मोल्स हैं इसके 100 मोल्स हैं। 100 मोल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 100 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 10 की पावर 23 को 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.022 इंटू 10 की पावर 25 आ जाएगा आंसर। कितने क्वेश्चन हो गए 12 क्वेश्चन हो गए। 9.8 kg को 9800 kg ग्राम की जरूरत नहीं होगा क्या ग्राम लिखने तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो एक डॉट का दिया तो 100 आएंगे और 98 करोगे तो क्यों? पापा का तो कर रहे हैं। मैं तो अपना काम करके आ गया। इसलिए के पास कोई काम नहीं है। फ्री आदमी हो, फ्री आदमी स्टफ नहीं बोल साथ दुकान मेरे काम में आके ये सब बहुत सही है। मेरे को भी कोई फ्रीलांस नहीं है ना, हाँ? कोई ना काम ना कोई काम नहीं रहती। चलो देखो क्या निकालना था तेरा, नंबर ऑफ मोल्स इन एक्स्ट्रा रखी रहती है ना, जब चलो क्वेश्चन नंबर तेरा क्या है, बस बात बंद। 2 आ गया आंसर। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इन 12.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। मॉलिक्यूल्स दिए हैं, मोल्स निकालने हैं। मॉलिक्यूल से मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो क्या 12.044 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 3 से 3 कटा 2 आ गया। ठीक है, ये किसका आंसर था 13 का। नंबर ऑफ एटम्स, अब देखो क्या दिया, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के, इसमें नंबर ऑफ एटम्स इन 1.5 मोल्स ऑफ, 1 मोल भी 6.022 रहता है ना। हाँ इतने सारे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर भी मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल, एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे एक दर्जन मतलब 12, एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। चलो कौन सा क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स क्या निकालने हैं, इसमें एटम निकालने हैं। किसके एटम निकालने हैं, ग्लूकोज के। एक ग्लूकोज में कितने एटम होते हैं 12 12 24, C6H12O6 मिला के 24 एटम से बना है एक ग्लूकोज। अपन को निकालने नंबर ऑफ एटम्स, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अपन को दिए नंबर ऑफ मोल्स कितने 1.5 मोल। अब नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, ग्लूकोज के। एक ग्लूकोज में कितने एटम 24 एटम, तो इंटू 24 कर देंगे। ये अपने आ गए नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ये वाला। फिर क्या है, फाइंड मोलैरिटी। अब देखो अब कंसंट्रेशन टर्म्स वाले चालू हो गए। ठीक, काय C6H12O6 कितने एटम हुए, 24 इसका वो नहीं निकालेंगे क्या मोलर मास। क्यों निकालेंगे, 1.5 मोल्स दिया है। 1.5 मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल मतलब इतने एटम। चलो फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो अब कंसंट्रेशन टर्म्स वाले चालू हो गए। C6H12O6 का एटॉमिक मास 24 होगा। नहीं, एटम 24 हैं, एटॉमिक मास नहीं पूछा, एटम पूछा है। बाप रे, विकेट पे विकेट जा रहे, कोहली आउट नहीं हो रहा। अच्छी तो बात है ना। कोहली को आउट कराना है,
100 नहीं बनने देना। तो वहाँ पे टी लगा दी है, टी। आपने लगाई क्या बैट? ये लगाया। How much? नहीं नहीं, और हैप्पी टी। चलो छोड़ो, अभी 94 में बैठेंगे, अब तो बना ही लेगा। अब कहाँ कंसंट्रेशन टर्म्स में आ गए। अब देखो यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है। अब देखो मिटा के चालू करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले वगैरह लिखे हैं सबके पास, चलो। क्या निकालना है? फाइंड मोलैरिटी सबसे पहले निकालनी है अपन को। देखो देखो क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। सॉल्यूशन व्हेन 117 ग्राम। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है सबसे पहले ये बताओ। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के। सॉल्यूट के लिए अपन ने A लिख दिया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए S लिखेंगे इन लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम का में लेना है, लीटर में लेना है। अब अपन को दिया फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 117 ग्राम NaCl इज मिक्स्ड इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है? 5 लीटर है। तो ये तो अपन को पता चल गया कि सॉल्यूशन है 5, डिनोमिनेटर में आ गया 5। अब नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं किसके? NaCl के। NaCl के कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे? तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट कितना है? 117। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है? देखो Na का कितना होता है? 23, और Cl का कितना होता है? 35.5। 23 35.5 मतलब 58.5। और 35.5 58.5 आ गया। अब 58.5 किसका होता है? NaCl का क्या अपना मोलर मास, और अपॉन करेंगे तो अपना 2 आ गया आंसर। तो मतलब NaCl के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। 2 मोल्स को यहाँ रखेंगे, 2/5 आ गई अपनी मोलैरिटी। ठीक है, हाँ मतलब कितनी आ गई? 5.4। ठीक है, यहाँ पे अब अपन को क्या निकालना है? कौन सा क्वेश्चन? फाइंड मोलैलिटी। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला है? मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के। तो अपन लिखेंगे A। फिर अपन को क्या लेना है? मास लेना है किसका? सॉल्वेंट का। तो मास ऑफ सॉल्वेंट काय में लेना है? किलोग्राम में लेना है। ठीक है, अब क्या दिया है क्वेश्चन? व्हेन 196 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 2196 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब बताओ। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जब तुम्हारा कोई भी सॉल्यूशन पानी में घुला हो, मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया? पानी। और सॉल्यूट क्या है? H2SO4। अब H2SO4 का वजन कितना है? 196 ग्राम। 196 ग्राम अपन को चाहिए नहीं, अपन को क्या चाहिए? सॉल्यूट के चाहिए मोल्स। 196 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे? कैसे? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट 196, मोलर मास 98, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 2। फिर मास कितना है? सॉल्वेंट का मास कितना है? 2196। किसका मास है? डिसॉल्व्ड इन 219। एक मिनट रुक जाओ। देखो इसमें कैच था इसमें लिखा है फाइंड मोलैलिटी व्हेन 196 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 2196 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन का है, 2196 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन दिया है, मतलब ये पूरे सॉल्यूशन का। अपन को काय का निकालना है? नहीं, ये पूरे सॉल्यूशन का है। अपन को निकालना है केवल सॉल्वेंट का वेट। अगर सॉल्यूशन का वेट तुम्हारा 2196 है तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? देखो सॉल्यूशन का वेट मतलब, सुनो, सॉल्यूशन का वेट मतलब सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट। सॉल्यूट का वेट अपन को कितना दिया है? 196। तो सॉल्यूट का वेट अपन को पता है 196। अब 196 माइनस कर देंगे तो B का क्या आएगा?
2000 ग्राम यानी 2 किलो अपना सॉल्वेंट है। अब 2 किलो सॉल्वेंट है, वही अपन को चाहिए, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट में क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट में क्या लिखेंगे बताओ। ये तो सॉल्यूशन का था, सॉल्वेंट का मास का क्या, हाँ 98 तो सॉल्यूट का था, क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट मतलब जिसमें चीज घोली जाए। यहाँ से तुमको क्या समझ में आया, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। 2000 लिखेंगे कि 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2000 ग्राम में है, अपन को लिखना है किलोग्राम में, ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है। तो यहाँ पे आएगा 2 किलो, तो 2/2 का आंसर आ जाएगा 1, इसकी मोलैलिटी हो जाएगी 1, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो फाइंड नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला था, 2 फॉर्मूला थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर एक और फॉर्मूला था इसका मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। अब देखो फाइंड नॉर्मेलिटी निकाल लिया अपन को, नॉर्मेलिटी निकालनी किसकी, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज मिक्स्ड इन 250 ग्राम ऑफ H2O, ठीक। कितनी NaCl घुली है बताओ, 58.5। अपन इस तरीके से निकालते हैं, ठीक, इस तरीके से निकाल के देखते हैं मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर से। अपन को दिया है 58.5 ग्राम NaCl, बताओ 58.5 ग्राम में कितने मोल्स होंगे NaCl के, 1 मोल होगा। NaCl 35.5 प्लस 23, 58 का 1 मोल था, ठीक। तो 58.5 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1, तो अपन को पता है कि मोल है 1। अपन देखो इस वाले फॉर्मूला से निकालेंगे मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर से, तो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर। 1 मोल है, कितने वॉल्यूम में है, वॉल्यूम क्या लिखा है, इज मिक्स्ड इन 250 ग्राम ऑफ H2O। बताओ 250 ग्राम दिया, सबसे पहले तो वेट दिया है, अपन को क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ठीक, वेट तो चाहिए नहीं। बताओ H2O की डेंसिटी क्या है, 1 किलोग्राम पर लीटर, ठीक, 1 किलोग्राम पर लीटर है H2O की डेंसिटी। तो बताओ कि 250 ग्राम में कितने लीटर होगा, 250 ग्राम मतलब 0.25 kg, सबको पलटाएंगे तो अपने पास 0.25 लीटर आ जाएगा, ठीक, 0.25 लीटर आ जाएगा। तो अब अपन को वॉल्यूम पता चल गया, तो 1 मोल कितने वॉल्यूम में है, 0.25 लीटर में। अब यहाँ पे 250 ml तो नहीं लिखेंगे, 0.25 लीटर लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम लेते हैं हमेशा लीटर में। तो 1 मोल है 0.25 लीटर में। अब इसको सॉल्व करो, नीचे 1 आना चाहिए, तभी तो मोलैरिटी आएगी, नीचे 1 आना चाहिए। कैसे आएगा, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 4, ठीक। तो इसकी 4 क्या हो गई, मोलैरिटी, मतलब ये 4 मोलर सॉल्यूशन है, 4 इसकी हो गई मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का मल्टीप्लाई करने के से एन फैक्टर से, यहाँ पे दिया है NaCl का एन फैक्टर क्या होता है 1, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन फैक्टर से, तो अपना आ जाएगा आंसर। तो 4 × 1 मतलब कर दिए नॉर्मल, अपना आंसर आ गया, नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 4, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, मोलैरिटी निकाले एन फैक्टर से कर दिए मल्टीप्लाई, तो अपनी क्या आ गई, नॉर्मेलिटी आ गई, नॉर्मेलिटी क्या आ गई 1। चलो कौन सा क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से भी निकाल सकते थे, लेकिन उसके लिए पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ते, अपन ने मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर से निकाल लिया, ठीक है। एन फैक्टर क्या था उसके ऊपर, एन फैक्टर यहाँ क्वेश्चन में दिया है 1, डिवाइड करा, डिवाइड क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई करना है ना, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। चलो फाइंड नॉर्मेलिटी व्हेन mass of 294 gram of H2SO4 is dissolved in 1 liter solution of C2H6, ठीक है।
क्या निकाल ली, नॉर्मेलिटी निकाल ली है। व्हेन मास ऑफ 294 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ C2H6। अब देखो कैसे निकालेंगे नॉर्मेलिटी, इसी फॉर्मूला से अपन निकालेंगे। पहले मोलैरिटी निकाल लेंगे, इनटू कर देंगे n फैक्टर से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा देखो n फैक्टर लेते किसके, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, n फैक्टर सॉल्यूट का लेंगे हमेशा। चलो अब 294 ग्राम ऑफ H2SO4 क्या दिया है, 294 ग्राम H2SO4। अब इससे अपन को निकालना है H2SO4 के कितने मोल होंगे, H2SO4 के कितने मोल होंगे, अपॉन 98 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 4, तो 4 मोल्स होंगे H2SO4 के। अब ये 4 मोल्स कितने लीटर में घोले हैं, 1 लीटर में घोले हैं, लेकिन डिसॉल्व इन 1 लीटर, मतलब 4/1 लीटर, मतलब ये 4 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक। मोलरिटी क्या आ गई 4। अब अपन को क्या निकालनी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी 4 आ गई, नॉर्मेलिटी निकाली। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलरिटी इंटू n फैक्टर। H2SO4 का n फैक्टर क्या है, 98, तो मोलर मास है। H2SO4 का n फैक्टर होता है 2, ठीक है। यहाँ नहीं दिया लेकिन हमने कल बताया, तो H2SO4 का n फैक्टर होता है 2। हाँ हम अभी n फैक्टर सिखाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे कर दिया 2, तो 4 2 ज़ा 8, अपना आ जाएगा नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी 8। चलो अब क्या, फाइंड नॉर्मेलिटी, फिर से नॉर्मेलिटी निकाल ली है। व्हेन 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CH4 आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O। अब यहाँ पे किसके ग्राम इक्विवेलेंट दिए हैं, CH4 के। अब लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक। क्या दिया है, फाइंड नॉर्मेलिटी व्हेन 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CH4 आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 5, सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, तो अपना यही आंसर आ गया। तो नॉर्मेलिटी इसकी क्या हो जाएगी 5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, ग्राम इक्विवेलेंट दिए थे, सॉल्यूशन भी दिया था 1 लीटर, तो अपनी नॉर्मेलिटी डायरेक्ट आ गई 5। अब क्या निकालने, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 5 मोल्स ऑफ HNO3। देखो HNO3 के कितने मोल दिए हैं 5, अपन को निकालने ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स इनटू n फैक्टर, ठीक। फॉर्मूला वगैरह सब लिखवाए हैं। अपन को दिए 5 मोल, अपन को निकालने ग्राम इक्विवेलेंट, तो 5 मोल का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, n फैक्टर से। HNO3 का n फैक्टर क्या है 1, क्वेश्चन में दिया है 1, तो इंटू 1 करेंगे, मतलब इसके 5 ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 196 ग्राम ऑफ H3PO4। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, उसके बाद n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 196 ग्राम क्या है, देखो 196 ग्राम में गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। गिवन मास अपॉन मोलर मास, H3PO4 का मोलर मास क्या होगा 98 ही है, ठीक। देखो H3O4 का अपन को पता है, फॉस्फोरस का कितना रहता है, फॉस्फोरस का रहता होगा हमारे ख्याल से 31, ठीक। तो अब देखो क्या आया अपना 98 आया, 98 ग्राम कर दिए, तो अपने कितने मोल आ गए 2 मोल आ गए। अब देखो 2 मोल्स अपने पास आ गए, निकालने क्या थे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने थे। ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है, मोल्स इनटू n फैक्टर। n फैक्टर क्या है, H3PO4 है, इसका n फैक्टर होते हैं 3, तो अपन यहाँ पे 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 6। तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट है इसके 6, 3 दिया है। चलो फाइंड, अब 22 में आ गए, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ठीक है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। किसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, H2SO4 का। H2SO4 का मोलर मास क्या है 98 ग्राम अपॉन n फैक्टर क्या है 2, मतलब अपना 49 आ जाएगा। क्या H2SO4 का याद कर लो ना, 2 रहता है, H2SO4 का 2 रहता है, ठीक, पिछले क्वेश्चन में था। चलो 49 आ गया अपना आंसर।
ठीक है, क्या रहता है इसका फॉर्मूला? क्या क्या फॉर्मूला? इक्विवेलेंट वेट का मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। चलो अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, H3PO4 का क्या है, मोलर मास क्या है 98, 98 एन फैक्टर क्या है 3, पिछले क्वेश्चन में दिया था इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, एन फैक्टर है 3, तो इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब इसका आंसर, हाँ हाँ दीदी, हाँ देख लिया हमने। 38। चलो इसका आ जाएगा, ये करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1960 ग्राम ऑफ H2SO4। क्या, अरे मोलर मास अपॉन एन फैक्टर क्या किया है, H3PO4 का मोलर मास होता है 98 ग्राम, एन फैक्टर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है, मोल निकाल लो इनटू एन फैक्टर कर दो, तो बताओ 1960 ग्राम में, 1960 ग्राम में कितने मोल होंगे, मोल का फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन, अरे गिवन वेट अपॉन मोलर मास करेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोलर मास क्या है 98, 98 2 सा 196, 20, तो 20 मोल्स आ गए। अब अपन को निकालने क्या थे, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर क्या है H2SO4 का 2, मतलब 20 इंटू 2 40 ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, मोल फ्रैक्शन निकालने, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, देखो अपन मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब, इधर देखो इधर देखो, मोल फ्रैक्शन मतलब होता है जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही होता है। तो मतलब अपन को H2SO4 का मोल निकालना है, मतलब 40 आया था ना? हाँ 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 हाँ, अपन को H2SO4 का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो देखना है H2SO4 के कितने मोल है, पहले सबके मोल निकाल लो। 98 ग्राम है H2SO4, मतलब H2SO4 का 1 मोल है। अब वाटर है 36 ग्राम, मतलब वाटर के 2 मोल है, टोटल कितने मोल हो गए, टोटल हो गए 3 मोल। अरे 18 ग्राम का 1 मोल वाटर का, 36 ग्राम के 2 मोल, 98 ग्राम का 1 मोल। निकालना किसका है, देखो तो टोटल मोल कितने हो गए 1 + 2 3, निकालना किसका है H2SO4 के, H2SO4 के कितने मोल है 1, तो 1, तो अपना आंसर आ जाएगा 1/3। ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इस वाले क्वेश्चन का। अब क्या दिया, मास फ्रैक्शन। 26 क्वेश्चन में क्या दिया, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन मतलब क्या, एक का मास लेंगे अपॉन टोटल मास। तो देखो मास फ्रैक्शन में क्या दिया है, H2SO4 का मास फ्रैक्शन निकालना है। H2SO4 कितना है 98 ग्राम, तो 98 ग्राम लेंगे अपॉन टोटल मास कितना है 98 + 36, तो ये अपना आंसर आ जाएगा मास फ्रैक्शन का। अब क्या बचा, तो क्वेश्चन नंबर 27 में आओ। 27 कहता है, 2 क्वेश्चन बस बचे दीदी, क्या दिया है 30 मोल्स ऑफ H2O एंड 50, देखो 30 मोल्स ऑफ H2O एंड 50 मोल्स ऑफ CH3OH आर मिक्सड इन अ सॉल्यूशन, फाइंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताया था, कैसा, सबका वेट प्लस कर दो, टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, तो कैसे निकाल, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाला आएगा। अब देखो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, 30 मोल्स किसके हैं H2SO4 H2O के, और 50 मोल्स हैं CH3OH के, तो टोटल कितने मोल्स हैं 80 मोल्स हैं टोटल, तो अपॉन 80 करना पड़ेगा। ठीक, एवरेज मोलर मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास, देखो एवरेज मोलर मास निकाल देंगे, उसमें U लगा देंगे तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। तो सबसे पहले अपन निकाल लेंगे एवरेज मोलर मास। ठीक, अब एवरेज मोलर मास में नीचे आ गया 80, ऊपर देखो 30 H2O है, तो 30 H2O का कितना वेट होगा, एक H2O का होता है 18 ग्राम, तो 30 का कितना होगा 30 इंटू 18 ग्राम, तो ये आ गया टोटल H2O का वेट 30 इंटू 18 ग्राम प्लस, अब देखो
50 मोल्स हैं CH3OH के। CH3OH के कितना वेट होगा? 8 8 16 17 18 19 20 20 और 12 मतलब 32। ठीक, 32 होता है CH3OH का। 32 CH3OH का कितने हैं? 50 हैं, तो इंटू 50, तो ये आ जाएगा टोटल वेट। इनका मल्टीप्लाई करो, फिर इनका मल्टीप्लाई करो, दोनों को प्लस कर दो तो आ जाएगा टोटल वेट अपॉन 80 करेंगे तो आ जाएगा एवरेज मोलर मास। अब एवरेज मोलर मास ग्राम में आएगा, देखो देखो ग्राम ग्राम को प्लस करेंगे ग्राम बचेगा, एवरेज मोलर मास आएगा ग्राम में, जी हटा के यू लगा देना तो वो आ जाएगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ऐसे करेंगे तो एवरेज मोलर मास, जी की जगह यू लगा दो तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास। देखो आखिरी क्वेश्चन, हाउ मच % ऑफ वॉल्यूम ऑफ नियॉन इज प्रेजेंट व्हेन 3 moles ऑफ नियॉन इज मिक्स्ड विद 6 moles ऑफ N2 एट STP। क्या दिया है? वॉल्यूम % निकालना है। वॉल्यूम % मतलब भी वही, जिसका वॉल्यूम % निकालना है उसको लिखो अपॉन टोटल वॉल्यूम। किसका निकालना है? नियॉन का निकालना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ नियॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब देखो सबसे पहले STP दिया है, STP दिया है मतलब 1 मोल के लिए 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। यहाँ पे क्या दिया है? 3 मोल ऑफ नियॉन है, 3 मोल ऑफ नियॉन है मतलब कितना आएगा? 22.4 इंटू 3, इतना वॉल्यूम आ जाएगा किसका? नियॉन का, अपॉन क्या है? इज मिक्स्ड विथ 6 moles ऑफ N2। N2 के कितने मोल हैं? 6। तो अब देखो अपॉन में अपन को करना है टोटल वॉल्यूम, टोटल में इसका वॉल्यूम प्लस करेंगे कितना आएगा? 67.2 प्लस इसमें किसका वॉल्यूम प्लस करेंगे? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के 6 मोल्स हैं, 6 मोल्स मतलब क्या होगा? 22.4 इंटू 6, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा वॉल्यूम % का। देखो 1 मोल मतलब 22.4, 3 मोल मतलब इतना वॉल्यूम। अब देखो ये करेंगे तो अपना क्या आएगा? फ्रैक्शन। कभी भी देखना ये करेंगे तो अपना आएगा फ्रैक्शन, इधर पे भी फ्रैक्शन आया, मोल का भी फ्रैक्शन आया, अपन को निकालना % मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो % निकल आएगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन हो गए। हाँ हो गया, चलो तो